Assalamu alaikum student. Now the chapter is going to be start and the chapter is harmonic oscillations. Now what is the oscillations? One complete round trip of a vibrating body about its equilibrium or main position is called the oscillation. Now what is the oscillation? When the body is at the main position and it is at rest, you displace it from its main position and it through a distance of x. आप x डिस्टेंस तय करते हो और बॉडी को आप उसको डिस्प्लेस करते हो. जस्ट लीव इट, it will come back to its initial position, but it will not stop here. It will go into the opposite direction. Now what will be the complete round trip? आपका complete round trip क्या होगा? मेन पोजीशन से highest position and back to the main position and then negative main position and then back to the main position. यानी जहाँ से आप शुरू हुए वहीं पे आपकी जो ट्रिप है वो ख़त्म हो जाएगी. तो वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ अ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज़ कॉल्ड द ऑसिलेशन. ऑसिलेटरी मोशन क्या होती है आपके पास? ये जो टू एंड फ्रो मोशन होगी ऑफ अ बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजीशन इज़ कॉल्ड द ऑसिलेटरी मोशन. ये यहाँ तक आपने ये दो डेफिनेशंस याद करनी है. मीन्स का जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरू हो रहा है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर से. उसमें आपने सबसे पहले डिफ़ाइन करना है कि हार्मोनिक मोशन कौन सी है और सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या होता है, और आपने ये शो करना है शो दैट द मास अटैच टू द वन एंड ऑफ द स्प्रिंग परफॉर्म्स द सिंपल हार्मोनिक मोशन. यानी आपके पास जो स्प्रिंग है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है और इसकी आपने वेलोसिटी डिटरमिन करनी है, डिस्प्लेसमेंट निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है और फ्रीक्वेंसी निकालनी है. सिंपल हार्मोनिक मोशन आपके पास कौन सी मोशन होगी? द ऑसिलेटरी मोशन. आपके पास कोई भी ऐसी मोशन जिसमें आपका एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो डिस्प्लेसमेंट के. ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन. यानी एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होगी, क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर डायरेक्शन मेन पोजीशन की तरफ हो तो वो नेगेटिव वेक्टर होता है, नेगेटिव यूनिट वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर होता है, नेगेटिव पोजीशन वेक्टर होता है. इसलिए ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड नेगेटिव साइन शोज़ दैट इट इज़ डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन. जब आप अवे फ्रॉम द मेन पोजीशन हो तो पॉजिटिव पोजीशन वेक्टर होता है, जब आप टूवर्ड्स द मेन पोजीशन हो तो आपके पास ये पोजीशन वेक्टर नेगेटिव हो जाता है. तो क्या इसकी डेफिनेशन होगी? द ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड, यानी जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ज़ाहिर है कि आप फोर्स लगा रहे हो, आप उसको उसकी जगह से डिस्प्लेस कर रहे हो, हटा रहे हो. जब किसी भी बॉडी पे फोर्स लगती है तो साथ ही एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. और किस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है? इन द ऑसिलेटिंग बॉडी, जो बॉडी ऑसिलेट कर रही है. अब ये एक्सेलरेशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट एंड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी फ्रॉम द मेन पोजीशन. और डिस्प्लेसमेंट हमेशा आपने कहाँ से लेना है? मेन पोजीशन से लेना है. यानी डिस्प्लेसमेंट जब भी आप मेजर करेंगे आप हमेशा मेन पोजीशन से लेंगे. और किसका लेंगे? वाइब्रेटिंग बॉडी का. एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन इज़ कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक मोशन. और ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -x. क्या आएगा ये? द ऑसिलेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड इन द ऑसिलेटिंग बॉडी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट किसका है? वाइब्रेटिंग बॉडी का. कहाँ से है? फ्रॉम द मेन पोजीशन एंड डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मेन पोजीशन. अब आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर को हम डिफ़ाइन करेंगे, इसकी हम वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे, इसका हम टाइम पीरियड निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे. अब आपके पास सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसा है? एक बॉडी है, अ बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट इट्स मेन पोजीशन ओवर द सेम पाथ इज़ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. यानी जितने इंटरवल में ये इस साइड पे जाएगा उतने इंटरवल में वापस आएगा और उतने ही इंटरवल में ये इस साइड पे जाएगा. और ये पूरा जो टाइम पीरियड होगा
वो इसका सेम होगा, जो पूरी ऑसिलेशन का टाइम पीरियड होगा। एंड इन इक्वल इज कॉल्ड द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की डेफिनेशन भी है कि ऐसा ऑसिलेटर जो कि सेम पाथ भी उसका एक ही हो और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम से वो अपनी मोशन को कंप्लीट करें। अब एक्सप्लेनेशन इसकी क्या है, आपके पास एक मैस है दैट इज़ अटैच्ड विद द स्प्रिंग। कंसिडर a body of mass m oscillate between extreme position a and a dash। अब आपके पास उसकी दो पोजीशंस हैं, एक आपके पास a है, ये मेन पोजीशन है, एक उसकी एक्सट्रीम पोजीशन a है और एक आपकी लेफ़्ट साइड के वे उसकी एक्सट्रीम पोजीशन a डैश है। यानी a और a डैश के दरमियान, इन दो एक्सट्रीम पोजीशन के दरमियान जो है वो मूव कर रहा है, अपनी मोशन को कंप्लीट कर रहा है। अब आपको पता है कि आपने जो फोर्स अप्लाई करनी है F इज़ इक्वल टू के एक्स है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, के इज़ द स्प्रिंग कांस्टेंट, F इज़ इक्वल टू के एक्स, ये आपके पास हुक्स लॉ भी है। इज़ अप्लाइड ऑन अ बॉडी, हम यही बॉडी के ऊपर जब अप्लाई करेंगे तो इट डिस्प्लेसेस द थ्रू डिस्टेंस x, तो हम उसका मतलब है कि उसे हम डिस्टेंस x दे रहे हैं फ्रॉम द मेन पोजीशन। अब मेन पोजीशन से हम उसे दूर लेके जा रहे हैं, जब आप उसको रिलीज़ करोगे, जब आप उसको छोड़ोगे तो किस वजह, ये वही तो नहीं ना पड़ा रहेगा, इट विल कम बैक टू इट्स मेन पोजीशन। और किसकी वजह से ये मेन पोजीशन पे दोबारा खुद ब खुद आएगा, ड्यू टू द रीस्टोरिंग फोर्स। अब रीस्टोरिंग फोर्स उतनी ही लगेगी जितनी कि आपने अप्लाई की है, लेकिन इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी, रीस्टोरिंग फोर्स उसकी अपोजिट डायरेक्शन में विद द सेम मैग्नीट्यूड लगेगी। तो आपने लगाई कितनी थी, F इज़ इक्वल टू के एक्स, और आपको मिली कितनी है, एफ आर इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स। माइनस साइन क्या शो कर रहा है कि ये टूवर्ड्स द मेन पोजीशन लग रही है, एंड एक्स ऑन द बॉडी टूवर्ड्स द मेन पोजीशन। अब एक्सेलरेशन आपको न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है, F इज़ इक्वल टू एम ए, तो F इज़ इक्वल टू आपके पास एम ए है। एक्सेलरेशन क्या होता है आपके पास, एम डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर। अब आपके पास वेलोसिटी और आप कैसे मालूम करोगे, आपके पास पता है ये एम डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर है, एम ए जिसको हम बोलते हैं, दैट इज़ इक्वल टू एफ इज़ इक्वल टू माइनस के एक्स भी है, तो सो इट विल बी इक्वल टू माइनस, यानी एफ़ की वैल्यू आपने माइनस के एक्स डाल दी। एम दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो डी स्क्वेयर एक्स ओवर डी टी स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया, माइनस के ओवर एम एक्स। और ये है क्या चीज़, डी वी ओवर डी टी, तो डी वी ओवर टी टी इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। दोनों तरफ हम डी एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे भी डी एक्स है, डी एक्स इधर भी हो गया, डी एक्स इधर भी हो गया, डी वी एक साइड पे चला गया, और डी एक्स ओवर डी टी आ गया हमारे पास, यहाँ पे डी एक्स है। डी एक्स ओवर डी टी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज़ वेलोसिटी। अब दोनों तरफ को हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन का आप साइन लगाओगे, इंटीग्रेशन के बाद ये आपके पास वी स्क्वेयर ओवर टू आ जाएगा, ये माइनस के ओवर एम, और ये आपके पास एक्स स्क्वेयर ओवर टी, और साथ एक कांस्टेंट आ जाएगा। अब कांस्टेंट आप कैसे मालूम करते हो, एक्सट्रीम पोजीशंस फाइंड आउट करोगे। वेलोसिटी ज़ीरो होती है जब बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पर चली जाती है, तो x इज़ इक्वल टू एक्स एम आ जाएगा, ये चीज़ ज़ीरो हो जाएगी और x की जगह हम एक्स एम लिख देंगे, तो आपके पास ये कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। कांस्टेंट की वैल्यू आप पुट करेंगे, उसके बाद वी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करेंगे, वी स्क्वेयर से आपको v की वैल्यू पता चल जाएगी। इसमें ये आप k ओवर m जो है वो साइड पे करेंगे, और ये आपके पास अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब आपने कंपैरिजन करना है सिंपल हार्मोनिक मोशन जब सर्कल में होती है, ये बेसिक इक्वेशन है, ये आपने हमेशा याद रखनी है फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, इसी से आपने सबको कंपेयर करना होता है। तो ए इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वेयर एक्स होता है, इसको आप कंपेयर करेंगे, डिस्प्लेसमेंट है, इसका मतलब है ओमेगा स्क्वेयर जो है ओमेगा आपके पास, ओमेगा स्क्वेयर की वैल्यू आपके पास क्या आएगी इन द केस ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर। अगर आपके पास हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो ए की वैल्यू आपके पास माइनस के ओवर एम इंटू एक्स आती है। अब इसको आप कंपेयर कर लें, सिंपल हार्मोनिक मोशन ये सर्कल की है और इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की दूसरा है, इन दोनों को आप कंपेयर करें
ए इज़ इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर है, ये सर्कल में जब हो, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है, इज़ इक्वल टू माइनस के ओवर एम इंटू एक्स। अब आप इनको कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू के ओवर एम है, यहाँ आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे, ओमेगा इज़ इक्वल टू के ओवर एम स्क्वायर रूट हो जाएगा, और v इज़ इक्वल टू प्लस माइनस के, ये आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर।